नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब में है, लेकिन उनके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी में राजनीतिक संकट भी गहराया हुआ है। लेकिन एक राहत की खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरों में से एक संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। इसी बीच उत्साहित आम आदमी पार्टी 7 अप्रैल को उपवास करने वाली है। क्या पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। अब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी नेतृत्व विहीन पार्टी फिलहाल हो चुकी है और इसका कारण है टॉप लीडरशिप का जेल में बंद होना। आप जानते हैं कि दिल्ली की शराब नीति की वजह से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, लेकिन संजय सिंह इसी बीच जमानत पर रिहा हो गए। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया और अपने नेता अरविंद केजरीवाल के लिए सामूहिक तौर पर 7 अप्रैल को देश भर में वो उपवास करेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के सभी मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी नेता उपवास करेंगे और ये उपवास 7 अप्रैल को जंतर मंतर पर रखा जाएगा। हम लोगों से अपील करते हैं कि जो लोग सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और इस देश से प्यार करना चाहते हैं, वो भी अपने घरों, गांवों, ब्लॉकों पर सामूहिक उपवास कर सकते हैं। अब जानते हैं कि जब से आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, तभी से बीजेपी और केंद्र सरकार पर वो लगातार हमलावर हैं और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। उसी कड़ी में गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपवास के बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो लड़ाई शुरू हुई है, ये लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई को लेकर के हम लोग और पूरे देश भर में जाएंगे। इसके लिए पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हम इस अभियान को और तेज करने के लिए, अरविंद केजरीवाल की जो ये लड़ाई है उसको और समर्थन देने के लिए, लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, जिससे इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सके, इसके लिए 7 अप्रैल को पूरे देश भर में सामूहिक उपवास किया जाएगा। 7 अप्रैल को जो लोग भी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं, जो लोग भी इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोग भी इस देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो लोग इस देश के अंदर जो ये अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं, जो लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं, उन सभी लोगों से ओपन कॉल है कि आप अगर अपने घर पे चाहें, आप अपने घर पे सामूहिक उपवास कर सकते हैं। अगर अपने गांव में चाहें, अपने गांव में सामूहिक उपवास कर सकते हैं। अपने मोहल्ले में चाहें, अपने मोहल्ले में सामूहिक उपवास कर सकते हैं। अपने ब्लॉक मुख्यालय पर अगर करना चाहते हैं, अपने ब्लॉक मुख्यालय पर आप अपना उपवास कर सकते हैं। तहसील मुख्यालय पे आप उपवास कर सकते हैं। जिला मुख्यालय पे आप उपवास कर सकते हैं। प्रदेश के राजधानियों में आप उपवास सामूहिक रूप से कर सकते हैं। इसी तरह से पूरे देश के अंदर जहां भी आप अरविंद केजरीवाल की इस लड़ाई में आप साथ देना चाहते हैं, तो आप 7 अप्रैल को देश व्यापी ये उपवास का कार्यक्रम होगा, उसमें आप सहभागी बने, अपने अपने जगह पे उपवास करें। उसी तरह से पूरे देश में 7 तारीख को जैसे सामूहिक उपवास होगा इस गिरफ्तारी और तानाशाही के खिलाफ, दिल्ली के अंदर 7 अप्रैल को जंतर मंतर पे 11 बजे से सामूहिक उपवास किया जाएगा। दिल्ली में जो जंतर मंतर पे सामूहिक उपवास होगा, जिस सामूहिक उपवास में हमारे दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, सभी विधायक, सांसद, हमारे सभी पार्षद, जो पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग शामिल होंगे। ये जो सामूहिक उपवास का जंतर मंतर पे कार्यक्रम होगा, ये ओपन कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में सभी, चाहे वो छात्र संगठन हो, युवा संगठन हो, मजदूर संगठन हो, किसान संगठन हो, व्यापारी संगठन हो, सामूहिक जो सामाजिक संगठन है, RWA हैं, जो भी इस गिरफ्तारी के विरोध में है, तानाशाही के विरोध में है, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है, संविधान की रक्षा करना चाहता है, सभी लोगों को ये कॉल है कि सभी लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में 7 अप्रैल को 11 बजे जंतर मंतर पहुंचे। वहां सभी लोग मिल करके हम सामूहिक उपवास करेंगे और वहां पे प्रार्थना करेंगे। देश भर में जहां जहां भी आप सामूहिक उपवास पे बैठ रहे हैं, अगर आप खुद बैठ सामूहिक रूप से भी
प्रार्थना कर सकते हैं, और नहीं तो अपने मोबाइल में YouTube पे जा करके रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ये जो भजन है इसको आप अपने मोबाइल पे YouTube से आप वहाँ पे सुन सकते हैं, सामूहिक रूप से गा सकते हैं। सभी मिलकर के ये प्रार्थना करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को शक्ति मिले और अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहते हुए इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ सकें, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ सकें, सच्चाई को सामने लाने के लिए लड़ सकें। ये पूरा अभियान जो है पूरे देश भर में ये 7 तारीख को किया जाएगा, जिससे इस लड़ाई को और व्यापक और देश भर के लोगों को इसमें जोड़ा जा सके और सभी लोग मिल करके इस लड़ाई में शामिल हों और इस तानाशाही को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल का साथ दें। इसके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। आप देश भर में, चाहे अपने घर पे, अपने गांव में, अपने कस्बे में, तहसील में, जिला में, प्रदेश में, कहीं भी सामूहिक उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना सभा कर रहे हैं, आप उसकी तस्वीरें, आप उसके बारे में जो कुछ भी है वो केजरीवाल को आशीर्वाद.com पर आप उसकी सूचना, वो रिपोर्ट, उसकी फोटो खींच करके आप उस पे आप भेज सकते हैं, जिससे कि आप भी अरविंद केजरीवाल की इस लड़ाई में आप सहयोगी बन सकें। ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, अरविंद केजरीवाल की लड़ाई है इस देश को बचाने की, अरविंद केजरीवाल की लड़ाई है इस संविधान को बचाने की, अरविंद केजरीवाल की लड़ाई है इस लोकतंत्र को बचाने की, अरविंद केजरीवाल की लड़ाई है इस तानाशाही की, अत्याचार और ज्यादती के खिलाफ। अगर आप ये मानते हैं कि इस देश के अंदर सरकार अपने अहंकार में आकर के सबके जुबान को बंद करना चाहती है, सबके दिलों में दहशत फैलाना चाहती है, तो आप भी इस देश के अंदर इस तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने, इसके लिए ये अभियान अब ये आगे 7 तारीख से आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन? तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं गोपाल राय। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये अभियान कितना सफल होता है और कितना असर इसका देखने को मिलता है।